So students, hello and welcome to the class of physical education, and we are doing our chapter 2, which is about the understanding and health. And we have done so far the introductory part of this chapter and understood what are the several kind of dimensions of health, and I hope that you have understood the dimensions of health very well. So now it's time to understand the health needs of children, adolescent and differently abled. So students, first of all, health is needed by everyone, okay, whether you are a child, whether you are an adolescent or differently abled, or you are a perfect or healthy person. So I think that everyone needs a good health. Okay, I think you all are agreed with me. Okay, so now let's understand in detail why they need for the health and how they are just similar to us. Okay, health of the children is a critical concern for all societies since it contributes to their overall development. ठीक है, तो जो चिल्ड्रन हैं या फिर जो भी हैं, वो सभी के लिए, सभी सोसाइटी में सभी के लिए हेल्थ ओवरऑल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, इसीलिए ये हेल्पफुल है, हमारे लिए नीडेबल है. The age group category of children includes toddlers, infants, and kids in the age group up to 9 years, adolescent in the age group from 10 to 19 years, and differently able belonging to both the age groups. So there are some kind of differentiation. They have told us that kids come under the category of the toddlers and infants. ठीक है, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, जन्मजात बच्चे जिसे बोलते हैं हम. ठीक है, फिर उसके बाद वो उनकी एज ग्रुप अप टू 9 इयर्स तक हो सकती है. फिर अडल्सेंट आते हैं जैसे कि 10 to 19 इयर्स, आप सभी के एज के, एंड डिफरेंटली एबल्ड बिलोंगिंग टू द बोथ द एज ग्रुप. और डिफरेंटली एबल्ड जो हैं वो तो बोथ ग्रुप से ही रिलेट करेंगे. ओके, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है, तो हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, ये सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए जरूरी होता है, सो दैट दे ग्रो एज एम्पावर्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द नेशन. ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो तीन एस्पेक्ट्स हमें बताए गए हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है और हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए, सोसाइटी के लिए एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए हेल्पफुल होता है. The criticality of health concerns of all the groups need multi-dimensional response depending upon their specific age and socio-economic एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि हेल्थ के जो कंसर्न्स है वो मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्स से आते हैं. ठीक है, आपका एज फैक्टर करता है उसमें, आपका सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर है, फिर आपका एजुकेशनल स्टेटस क्या है आपके पेरेंट्स का, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करते हैं. तो हम बात करते हैं कि हेल्थ नीड्स फॉर चिल्ड्रन, आखिर चिल्ड्रन को हेल्थ इतनी जरूरी क्यों है, आज हम इतना क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर. चलिए पढ़ते हैं. Childhood is the stage during which the foundation of healthy life is laid. Okay, तो childhood ही वह एज होती है जहां पर हमारी healthy life की जो शुरुआत होती है, जहां पर आप कह सकते हैं एक नींव रखी जाती है. Okay, the physical, mental and social health needs are significant for the overall development of the चाइल्ड. ठीक है, तो जो फिजिकल है, मेंटल है, सोशल हेल्थ है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. द बेसिक हेल्थ नीड ऑफ द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल एंड चाइल्डहुड स्टेज आर रिलेटेड टू फूड एंड न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी, पॉजिटिव फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट. दिस इज वेरी वेल अंडरस्टूड स्टूडेंट्स की जो बेसिक हेल्थ नीड्स है बच्चे के लिए, तो बहुत ही कॉमन सी है कि आपका एक अच्छा फूड होना चाहिए, इम्यूनिटी पावर अच्छी हो, आपकी एक फैमिली पॉजिटिवनेस दे आपको, और जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है वो भी काफी पॉजिटिव हो, तो एक बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है. Children in India continue to lose their lives to vaccine preventable diseases such as measles, which remains the biggest killer. ठीक है, मीसल्स एक वायरस डिसीज होती है. ठीक है, तो आप अगर हम बात करें तो हमारे छोटेपन से ही हमें वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाती है, हमें काफी इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि हम जो ऐसे वायरस डिसीजेस है उनसे बच सके. तो वहां पर इसी की बात हो रही है. ठीक है, the major cause of mortality and morbidity among children is a group of disease conditions like diarrhea, pneumonia, and fevers, which occur due to the lack of immediate treatment by the family and non-availability of adequate health services. ठीक है, तो
मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि आप मतलब जो भी है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने लोगों का डेथ हो रहा है, और मॉर्बिडिलिटी का मतलब है रेट ऑफ डिसीजेस इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, वही वाली बात है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे कितनी डेथ रेशियो है। तो चिल्ड्रन में डेथ रेशियो का सबसे ज्यादा कारण होता है डायरिया, निमोनिया, फीवर्स, जो कि ट्रीटमेंट के लिए लैक में, या फिर जो भी एडिकेट यानी जो पर्याप्त हेल्थ सर्विसेज है उनके अभाव में हमारे को नहीं मिल पाता, जिसके कारण जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो काफी उनकी जो डेथ रेट है वो बढ़ जाती है। देखिए, अगर हम शहर की बात करें तो शहरों में तो काफी अच्छी एडिकेट हेल्थ सर्विस तो भी आपको कंपैरेटिवली प्रोवाइड कर दी जाएगी, बट आप अगर रूरल एरियाज में देखेंगे तो थोड़ा सा एडिकेट हेल्थ सर्विसेज के वहां पर लैकनेस है। ठीक है, तो इसी कारण से जो है मोर्टेलिटी रेट वो काफी बढ़ रही है इस कारण से। But our Indian government is also making such efforts by applying the vaccination to the children. Okay. Besides poor living condition and lack of response to basic needs of children are also responsible factors. बिल्कुल, आज हम देखें तो हमारी गरीब जो दर है, गरीबी जो संख्या की दर है वो काफी ज्यादा हाईएस्ट रेंज पे है। तो पुअर लिविंग कंडीशंस और लैक ऑफ रिस्पॉन्सेज ये भी काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं चिल्ड्रंस की मोर्टेलिटी रेट को बढ़ाने के लिए। Even those who survive these hurdles, by the time they reach schools, they may be underweight, malnourished and susceptible to multiple illness. ठीक है, अगर आप इन डिसीजेस होने के बाद भी अगर आप सरवाइव कर जाते हैं, इस हर्डल्स को भी सरवाइव कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक अंडरवेट रह जाते हैं, मालनरिश्ड हो जाते हैं, यानी कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, या सस्पेक्टेबल टू मल्टीपल इलनेस, और आपके पास या आपके लिए बहुत सारी इलनेस की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बीमारी का खतरा कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़ा हुआ रहता है। There is an urgent need to adopt a multi-pronged strategy to ensure adequate response to the health need of children. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे सिस्टम को, स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हेल्थ नीड ऑफ चिल्ड्रन जो है वो अच्छे से उनको प्रोवाइड की जा सके। Besides ensuring availability of quality health and nutrition service, reducing mortality rates and improving access to education and skill development should be given priority. ठीक है, यहाँ पर यही बात की जा रही है कि अगर हम इस मोर्टेलिटी रेट को घटाना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ और न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं स्किल और एजुकेशन को भी बढ़ाना जरूरी है, और हमें कहीं ना कहीं उस चीज को इतने अच्छे से एम्फेसाइज करना होगा कि ताकि सभी उसके लिए अवेयर हो सके। All children must undergo the entire course of vaccination and this process must continue. जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने या जो भी हमारे गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रखे हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए, और सभी को अवेयर करना चाहिए कि सारी वैक्सीन अपने बच्चों को हम लगवाएं। ठीक है, टू अटेन these goals it is essential to make the people aware about the urgent need of all the age groups and ensure that these needs are responded well in time and health and nutrition services are utilized. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि हमें सभी को अवेयर करना होगा ताकि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को उसकी नीड के अनुसार सभी चीजें प्रोवाइड की जा सके, कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए, कितने वैक्सीन जो है उनको लगे हुए होने चाहिए, तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके हेल्थ के लिए अच्छे से टाइम दिया जा रहा है, न्यूट्रिशन सर्विसेज को अच्छे से यूटिलाइज किया जा रहा है। ओके, The process of governance must make sure that these services are availed by all, including the marginalized sections of the society. यानी कि ये जो भी गवर्नमेंट ने प्रोसेस बना रखा है इसके लिए हमें मेक श्योर करना होगा कि ये जो सर्विस है वो सभी हर एक सोसाइटी के हर एक सेक्शन तक जाए, और हर एक सोसाइटी का हर एक फैमिली तक ये पता चले कि हाँ वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और वैक्सीनेशन के फायदे क्या हैं, और उसको ना लगाने के बाद जो नुकसान है वो भी सभी को पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ नीड्स ऑफ अडल्सेंट्स क्या है। अडल्सेंट्स का मतलब होता है कि जो 10 to 19 ईयर के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके लिए हेल्थ नीड्स क्या है। तो देखिए यहाँ पर कुछ डेटा दे रखा है हमें कि 14% सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो 54% गर्ल्स आर एनेमिक। एनीमिक मतलब क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक फैक्ट दे रखा है कि 1 स्टूडेंट एवरी हार कमिट सुसाइड। ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला एक फैक्ट है कि हमारा जो यूथ है, जो अडल्सेंट है, वो काफी ज्यादा सुसाइड कमिट करता है, क्योंकि 14%
जो है हेल्थ इश्यूज में सबसे ज्यादा है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। जब से हमने ये अपना सेशन स्टार्ट किया तब से मैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में काफी बात करता हूँ कि अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो शायद आप सबसे ज्यादा पीड़ित या सबसे ज्यादा इल है, डिसीजेस से अफेक्टेड हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14% जो है वो मेंटल डिसऑर्डर से परेशान है और ज्यादा से ज्यादा सुसाइड कमिट करते हैं। सबसे बड़ी गंदी बात यही है। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो गर्ल है वो एनीमिक का शिकार हो जाते हैं, यानी कि उनके पास मतलब खून की कमी होती है, एंड दिस perpetuates intergeneration cycle of anemia. 8 to 12% use tobacco and alcohol. Yes, this is also a harsh reality of our society that our youth is consuming so much of tobacco and alcohol. So that's why 8 to 12% uses tobacco and alcohol, और बहुत ही ज्यादा निराशाजनक जो डेटा है। ठीक है, 16% एक्सपीरियंस वायलेंस, घरेलू हिंसा। सबसे ज्यादा जो 16% का भी रेशो बताया गया है कि कई बच्चे जो होते हैं 10 to 19 ईयर्स के बच्चे, वो घरेलू हिंसा काफी देखते हैं। घरेलू हिंसा यानी घर में मारपीट होना, गाली गलौज होना, एक ऐसा अनहेल्दी सा एनवायरनमेंट बना रखना जिससे कि बच्चे का मेंटल हेल्थ में जो भी है डिप्रेशन आ जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसमें कौन अफेक्टेड होती है? गर्ल्स। 24% गर्ल्स रिपोर्टेड स्पाउसल वायलेंस। स्पाउसल वायलेंस का मतलब होता है कि जो भी आपके स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ में जो झगड़े होते हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। कितने परसेंट? 20%। 27% of girls in India are married before 18 years. This is also a very disappointing fact that अगर भले ही हम कितने ज्यादा अवेयर हैं आज बाल विवाह के लिए, बट कहीं हमारे रूरल एरियाज में इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, और 27% जो गर्ल्स हैं वो 18 ईयर से पहले उनकी शादी हो जाती है, जिससे कि उनका प्री मेच्योर प्रेगनेंसी होती है, और ये सबसे ज्यादा जो उनको बीमारियां करती है, साथ के साथ बच्चा भी जो होता है, जो इन्फेंट होता है, वो भी काफी अनहेल्दी बर्थ करता है। ठीक है, तो चलिए कुछ डेटा थे, कुछ स्नैपशॉट थे एडolescent हेल्थ ऑफ इंडिया के। आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो adolescent constitute about 1/5 of India's population. ओके, एक फिफ्थ जो पॉपुलेशन है हमारा वो एडolescent है, युवा है, किशोर है। As you have already learned, adolescence is a period of transition from childhood to adulthood and a critical period for the development of self-identity. Adolescent का मतलब यही है कि अब आप बचपने से बड़े होने की तरफ जा रहे होते हैं, यानी चाइल्डहुड से आप अडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं, और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पीरियड होता है आपके सेल्फ आइडेंटिटी के डेवलपमेंट का। यहीं से आपकी जो आइडेंटिटी है वो पहचानी जाती है, जानी जाती है सभी जगह पर। यहाँ से आप अपने आप को ग्रूव कर रहे होते हो, एनहांस कर रहे होते हो, अपने आप को डेवलप कर रहे होते हो। ठीक है, the process of acquiring a sense of self-awareness is linked to physical, psychological, mental and emotional changes. ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ चीजें एक्वायर करते हैं। तो उनमें हम क्या एक्वायर करते हैं? हम अपने एक फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंजेस को देख पाते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो अ फेज ऑफ लर्निंग टू नेगोशिएट द सोशल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड्स ऑफ बीइंग यंग एडल्ट्स। ठीक है, and responsible handling of issues like independency, intimacy and peer group of dependencies are concerns that need to be recognized. अब ये एक ऐसा होता है, एक ऐसा एज ग्रुप होता है जहां आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आप एक इंटीमेसी की जोन में रहते हैं, आप अपने पीयर ग्रुप्स के साथ रहते हैं, आप एक ऐसा ग्रुप चुनते हैं जहां पर आप उन्हीं के साथ रहना, खाना, बैठना, उठना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का ही एक एज ग्रुप होता है। Adolescents are confused about sudden changes taking place in their bodies and minds. Yes, adolescents हैं जो किशोर है, वो अपने आप में आसानी से कुछ चेंजेस फील कर सकते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूछें आना या आपकी आवाज भारी होना, माइंड के स्टेट में चेंज होना। तो ये तो बहुत ही काफी ऑब्वियस से चेंजेस होते हैं जो हम फील करते हैं। As a result, they face many doubts regarding numerous concerns and health related issues. अब जब हम ये changes देख रहे होते हैं अपने आप में, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे अनइमेजिनेबल सी चीजें होती है जिनका आंसर हम ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, many adolescents experience tension and stress and respond differently on different occasions. ठीक है, जब लाइफ चेंज हो रही होती है, जब हम चेंज हो रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब इतना ज्यादा थॉट कर रहे होते हैं, थिंक कर रहे होते हैं, तो कई लोग तो इसको बहुत ही अच्छे से टैकल करते हैं, और कई बच्चे जो होते हैं, कई एडल्सेंट्स जो होते हैं, वो उसे टेंशन और स्ट्रेस में लेकर के अलग ही तरीके से, अलग ही सिचुएशन को अलग ही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं।
There are concerns about growing too tall or not gaining height, growth and development of body parts and so on. अब हमारे दिमाग में आता क्या है कि हम ज्यादा लंबे नहीं हो रहे हैं, अरे मैं ज्यादा वेट गेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जो बॉडी पार्ट्स है वो ढंग से ग्रो नहीं कर पा रहा, डेवलप नहीं कर पा रहा। ऐसे कई सारे हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं एंड आई होप आप सभी के भी आए होंगे। वरिंग अबाउट पिंपल्स ऑन द फेस इज अ कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडolescence। बिल्कुल, पिंपल्स आ जाना तो सबसे बड़ा जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है हम सभी यूथ का, कि हाँ पिंपल्स आ गए अब तो बहुत दिक्कत है। ठीक है। Adolescence is also a time when there is a temptation to experiment. Yes, there is a very good line। ठीक है, कि बहुत अच्छी लाइन बता रखी है कि एडolescence जो होता है कि वहां पर आप एक टेम्पटेशन में रहते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, which leads them to indulge in various negative behaviors। और इसका एक क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बिहेवियर में चले जाते हैं, और द प्रोसेस ऑफ डिस्टेंसिंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड डिपेंडेंसीज ऑन पीयर ग्रुप आल्सो लैंड्स देम इन कंफ्यूजिंग सिचुएशन। अब इस एज में होता क्या है कि आप अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंस चाहिए होता है आपको, आप नहीं चाहते कि पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत सारा कुछ भी आपको गाइड करें, आपको सलाह मशवरा करें, आपको अच्छी बातें बताएं। जी नहीं, आपको अच्छी नहीं लगती। आप क्या चाहते हो कि आप अपने पीयर ग्रुप में रहें, उन्हीं के साथ रहें, उन्हीं के साथ खेले मस्ती करें। लेकिन इससे क्या होता है, आप कई बार कंफ्यूजिंग सिचुएशंस में आ जाते हो। No doubt the peer group provides positive impact, but quite often it leads them to adopt negative behavior। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सभी का जो peer group है, जो सभी का फ्रेंड सर्कल है, वो नेगेटिव ही होता है। बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देता है, बट ज्यादातर ये पाया गया है कि वो नेगेटिव बिहेवियर की तरफ ले जाता है। आपको ड्रग्स के लत लगवा सकता है, स्मोकिंग है, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूमिंग है, ये सब जो है वो हमारा पीयर ग्रुप ही कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करता है। Initially, the young people take these for fun, relaxations, okay, or to get out of tension and stress। ठीक है, जो हम एडल्सेंस होते हैं या आप लोग जो हैं, ये आप लोग करते हैं कि चल ठीक है, इससे टेंशन फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस हट जाएगा, इंजॉयमेंट हो जाएगा। बट नहीं, ये आपको ही हार्म करता है और इससे आपको, आप इनके एडिक्टेड हो सकते हैं। बट लेटर देयर आर हायर चांसेस ऑफ वन बिकम एडिक्टेड टू दिस। ठीक है, एडिक्शन इससे ज्यादा बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली द अर्लियर वन गेट्स इनटू द हैबिट ऑफ सब्सटेंस मिसयूज, द ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ एडिक्शन। जितना ज्यादा आप इसको इंपॉर्टेंस देंगे, जितना ज्यादा आप इसको खाने पीने में ध्यान देंगे, उतना ज्यादा आप इसके मिसयूज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। The greater are the chances of addiction and serious diseases like cancer and heart disease during the adult age। adult age में जब आप आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, अगर आप गलत आदतें अपनाते हैं तो। Major health needs and problems among adolescents include nutritional disorder, जिसे हम बोल सकते हैं माल न्यूट्रिशन, एज वेल एज ओबेसिटी। ठीक है, तो ओबेसिटी एंड malnutrition का मतलब यह है कि कुपोषण का शिकार होना मेजर हेल्थ नीड्स है, इसको हमें कहीं ना कहीं हटाना होगा, इसको कम करना होगा। सब्सटेंस अब्यूज है, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर है, स्ट्रेस है, मेंटल डिसऑर्डर है, इंजरीज है, रोड ट्रैफिक की जो इंजरीज होती है, आप लोग गलत तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, या आप लोग स्टंट मारने के चक्कर में या अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में यहाँ पर अपने आप को हर्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये आपको हर्ट करते हैं या आपके हेल्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं। Many of these are precursors of communicable and non-communicable diseases। प्रीकर्सर्स यानी कि फैलाने वाला, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए भी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मेंटल डिसऑर्डर, इंजरीज, inflict to high morbidity, mortality, disability and economic burden on adolescents। economic burden भी एक यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है, कि जब हम देखते हैं कि हमारा फ्रेंड ग्रुप है वो कई कई बार ज्यादा आपको खर्च करवाता है, कई बार आपको ज्यादा इंजॉयमेंट होता है, तो आप लोग पार्टीज करते हैं जहां पर कोई एक बंदा या कोई आपका एक फ्रेंड वो ज्यादा पैसे लगा रहा होता है, तो आपको कहीं ना कहीं देख के उनको ये भी मन आता है कि काश मेरे पास ये बाइक होती, काश मैं भी ऐसी पार्टीज कर पाता, काश मैं भी ऐसे कपड़े पहन पाता। तो ये आपको क्या इकोनॉमिकल बर्डन देते हैं। अगर आप उस मतलब स्टेज पे नहीं है तो आप उसकी तरफ बनना चाहते हैं, और उस बनने के चक्कर में आप पॉजिटिवनेस की तरफ कम जाएंगे, जबकि नेगेटिव कदम ज्यादा उठा सकते हैं। तो आप इससे भी ध्यान रखिए कि आप अपने आप पे कभी भी इकोनॉमिकल बर्डन ना ले, जो जैसा आप है वैसा ही है आप रहिए। ठीक है, और ट्राई करिए कि आप वैसा बने पॉजिटिव मैनर में, नॉट इन दी नेगेटिव मैनर। Moreover, the addiction to internet, especially to the social media, has been increasingly keeping them under great stress, leading them to undergo depression and self harm। ठीक है, अब देखिए सोशल मीडिया के तो हम जितने नुकसान गिने उतने कम है।
ज्यादातर इसके फायदे नहीं होते हैं, ज्यादातर इसके नुकसान ही होते हैं। अगर हम अडल्सेंट पर्सपेक्टिव से बात करें, बिजनेस पर्सपेक्टिव से, अडल्टहुड के पर्सपेक्टिव से, तो बहुत अच्छा है सोशल मीडिया। बट आप लोगों की एज के लिए सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, मतलब मेरा मानना है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालता है, क्योंकि आप लोग उसके एडिक्टेड हो जाते हो। आपको बस सोशल मीडिया दिखता है, वही इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, है ना, उन्हीं पे आप दिन भर लगे रहते हैं। या तो आप स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, या आप इंटरनेट चैटिंग कर रहे होते हैं, या फालतू में वीडियो स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका स्ट्रेस हो जाता है और आपका माइंड एकदम कॉन्स्टेंट हो जाता है, कहीं भी एक्टिव नहीं रहता, ना ही आप कहीं अच्छे से डिसीजंस ले जाते हैं। आपकी रीजनिंग लेवल को ये बिल्कुल डिक्रीज करता है, ठीक है। They need help and guidance to pass over this period smoothly. They need counseling and healthcare advice as well as treatment. कई बार तो आपको ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ जाती है। मेरे हिसाब से आपको काउंसलिंग करते रहना चाहिए अपने आप की, और अपने आप से हमेशा ये सोचना चाहिए कि हाँ, कि कम से कम मैं अपने सोशल मीडिया पे टाइम दूं। हेल्थ नीड ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड का मीनिंग है कि जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, कि नहीं, कई बार आपके हाथ पांव या जो भी एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो मूव नहीं कर पाता है, आपका साथ नहीं दे पाता है, तो उसे हम डिफरेंटली एबल कैटेगरी में रखते हैं। You would have observed that the differently able children are often hidden in their homes. बिल्कुल, ये आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन होते हैं वो अपने आप को अपने घरों में छुपाए रखते हैं। सबसे ज्यादा जो उनके ऊपर प्रेशर होता है वो होता है उनका अपने आप पर प्रेशर, अपनी आइडेंटिटी का प्रेशर होता है, और उनको सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी ही छुपा रहे होते हैं। उनको घर से बाहर निकलने में शर्म आती है, उनको एक हेजिटेशन सी फील होती है, क्योंकि उन्हें पता है बाहर जाते हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेवियर किया जाएगा। तो यूजुअली द टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट इन द फैमिली। सबसे पहले तो फैमिली मेंबर्स ही उसको डिस्क्रिमिनेट करती है। इट एग्जिस्ट एट वेरियस लेवल सच एज एजुकेशन सेंटर्स, वर्क प्लेसेस एंड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड सो ऑन। हर जगह उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, या ज्यादा से ज्यादा ओवर सिंपैथी दिखाई जाती है। ओवर सिंपैथी भी डिफरेंटली एबल्ड लोगों को पसंद नहीं आती है। ज्यादातर उनसे हम जब ओवर सिंपैथी दिखाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, हम इनसे अलग हैं, जबकि उन्हें हमेशा ये फील कराना चाहिए कि जी नहीं, आप कहीं अलग नहीं है, आप हमारे तरह ही है, आप हमारे जैसे ही हैं, आप बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। तो एजुकेशन सेंटर की बात कर ली जाए, वर्क प्लेसेस की बात कर ली जाए, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस होता है। Due to the stigma associated with disabilities, the families also become the victims of discrimination. मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करता है इन पीपल को, तो वो है उनके खुद के घर वाले, mostly. As a result, the differently abled children face chronic ill health, socio-economic burden, and isolation. Yes, I feel that isolation they feel the most. According to World हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डिसेबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म यानी एक ऐसी टर्म जो सभी ब्रॉड यानी बड़ी कैटेगरीज ऑफ डिसीजेस की को उसको कवर करे। यानी कि अम्ब्रेला टर्म ये है कि ये बहुत सारे डिसीज को कवर करता है, ठीक है। डिसेबिलिटी कोई एक एस्पेक्ट पे नहीं जाता, वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, कवरिंग इम्पेयरमेंट्स, एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें इम्पेयरमेंट होता है, कमियां होती हैं थोड़ी बहुत जो हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। और उनका एक्टिविटी लिमिटेशन हो जाता है, अगर किसी के हाथ काम नहीं कर रहे हैं तो वहां पर उनकी एक्टिविटी लिमिटेड हो गई, या फिर पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये जो है डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी बहुत बड़ा टर्म है। Disability is thus not just a health problem but is a complex phenomena reflecting the interaction between features of a person's body and features of the society in which they live। बिल्कुल सही बात बोली गई है यहाँ पर कि एक तो वो बेचारे पहले से ही परेशान होते हैं अपने बॉडी फीचर से, और उसके बाद वो परेशान होते हैं सोसाइटी का जो फीचर है, सोसाइटी का जो लुकआउट होता है उनको देखने का, उससे भी वो काफी परेशान, चिंतित और स्ट्रेसफुल रहते हैं। The National Policy for Persons with a Disability 2006 recognized that the person with disabilities are valuable human resources for the country. अगर हम उनको एज अ बर्डन ट्रीट करेंगे तो सबसे बड़ी भूल होगी हमारी, और सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। तो यहाँ पर नेशनल पॉलिसी फॉर पर्संस एंड डिसेबिलिटीज में कहा गया है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं ये भी हमारे लिए एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। ये एक सेम ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जैसा कि आप और मैं हैं, तो आप इन्हें कहीं भी किसी भी लेवल पर डिस्क्रिमिनेट ना करें।
It seeks to create an environment that provides equal opportunities, प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तो यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जहां पर इन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सभी को अच्छे से राइट्स मिले, उनके अधिकार मिले और उनका फुल पार्टिसिपेशन हो सोसाइटी में। The 2030 Agenda for Sustainable Development has also highlighted about the needs and issues of persons with disabilities and persons in vulnerable situation। तो यही एक एजेंडा तय किया गया है कि 2030 तक हम सभी इनको अच्छे से डेवलप करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। Therefore, taking care of physical, social, and emotional well-being of such a population is a major challenge. Many policies and welfare schemes have been planned in the field of education and health to overcome various difficulties faced by the differently abled individuals and their families. तो काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, वेलफेयरनेस की चीजें चलाई गई हैं जहां पर इनमें एजुकेशन डेवलप किया जाए, हेल्थ से कैसे कैसे अवेयरनेस किया जाए, एक मेंटल स्ट्रेस कैसे दूर किया जाए, क्योंकि उनके फैमिलीज के लिए भी ये बहुत टफ टाइम होता है। अगर उनका बेटा बेटी या कोई भी वो जो है डिफरेंटली एबल्ड निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास एक उनके दिमाग में मेंटल स्ट्रेस होता है, दैट्स व्हाई दे बिहेव डिफरेंट। तो इनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि ये भी अच्छा फील कर सके। The focus is on inclusive development for the welfare of differently abled person, which is an important milestone towards sustainable development। ठीक है, अगर हम यहाँ तक भी पहुँचते हैं या अगर हम उनकी फैमिलीज को भी एक अच्छा सा फीलिंग दे सके, एक अच्छी उनको फील करा सके, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया एट अ ग्लांस, यानी कि चिल्ड्रंस का हेल्थ स्टेटस क्या है इंडिया में। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। At all India level, the sex ratio is the age group 0 to 6 years and 0 to 14 years are 918 and 916 respectively, whereas it is 943 for all ages and also not favorable to females in many of the states and union territories। यहाँ पर ये कह रहा है कि 0 से लेकर 6 यानी जो इन्फेंट से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं और 14 साल तक के बच्चे हैं, इनका रेशियो देखिए 918 और 916 यानी 918 और 916 है, जबकि बड़े एजेस की बात करें या सभी एजेस की बात करें तो वो है 1000 पे 943, जो कि फेवरेबल नहीं है फीमेल्स के लिए। As per sample registration system SRS 2016, there has been sustainable reduction in the infant mortality rate IMR at all India level from 46 in 2011 to 34 in 2016। तो ये जो लेटेस्ट डेटा है इसके अनुसार बहुत बड़ी मात्रा में रिडक्शन कम हो रही है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली कम हुई है, तो जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। अमंग द बिगर स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज IMR वेरियस वाइडली फ्रॉम 10 in Kerala to 47 in Madhya Pradesh। The IMR for female has been reported at 36 against 33 for male। तो ये तो डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज्यादा गंदी बात है कि जो भी फीमेल इन्फेंट्स हैं उनको ज्यादातर आप पाएंगे कि वो उनकी मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होती है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट U5MR यानी कि 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं एस्टिमेटेड एट 39 फॉर 2016। तो ये जो डेटा है ये मेरे हिसाब से आप सभी को पढ़ना चाहिए और आप इतने एबल्ड हैं कि इसको पढ़ के आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टुडेस सेशन एंड आप इसको पढ़िए और इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए और इसको पढ़ के आप अपना एक थॉट बनाइए कि कहाँ आज हम खड़े हैं। अडल्सेंट हैं, आप भी अडल्सेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी अवेयर होना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल के लिए और अपने माइंड को स्ट्रेस फुल नहीं रखना है आपको। मेडिटेशन कीजिए, हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए और सोशल मीडिया से दूर रहिए। सो टेक केयर, बाय बाय।